गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रपैती में आप लोग का स्वागत है। और आज कंप्यूटर जीके जो है हम लगभग 50 जीके इसके अंतर्गत ये वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो आपका हम ये बता रहे हैं कि ये बेल्टॉन में भी काम आएगा। हर जीके जीके तो सब में काम आता है कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि जितना भी वैकेंसी आता है सब में जीके कंप्यूटर से पूछ रहा है, ठीक है। तो सब में काम आएगा, जीके सब में काम आएगा। स्पेशली हम ये नहीं बताते कि बेल्टॉन में, सब में काम आता है जीके, ठीक है। और अलग अलग किसी का ये होता है कि स्टूडेंट सोचता है कि बेल्टॉन का जीके अलग होता है, कंप्यूटर का जीके ये होता है कि वो कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, सब में पूछा जाता है, जीके सब में पूछा जाता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये जीके पूछा जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ रहा है एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये इसमें हमको देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे होता है स्टूडेंट, कंफ्यूजन इस प्रकार से होता है कि अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब कौन सा है, तीनों देखिए ये भी है, क्या है, स्पेलिंग में खाली सिर्फ खाली डिफरेंस है। इस पर अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ दूसरा कुछ है, यहाँ पे क्या है लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ये सही होगा, ठीक है। अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्योंकि सेम आपका ऑप्शन मिलता है, सेम ऑप्शन आपको डाल देगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे स्पेलिंग आपको चेक करना है, स्पेलिंग आपको। और ये भी चीज़ ध्यान देना है कि स्पेलिंग के साथ याद रहेगा तो और बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि स्पेलिंग में डिफरेंस कर देगा तो फिर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन गलत मार सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। अब इसमें पूछा है कि सीपीयू का निम्नलिखित में से क्या है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, एक बॉक्स है या सर्किट है या चिप है, तो क्या है। आपका सीपीयू जो होता है, सीपीयू एक चिप है, ठीक है। अब बॉक्स क्यों नहीं मारे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बॉक्स इसलिए नहीं मारे क्योंकि सीपीयू ओनली सिर्फ खाली बॉक्स नहीं है। बॉक्स तो डब्बा को बोला जाता है, ठीक है, कैबिनेट को बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, सीपीयू एक आपका चिप है, ठीक है। बॉक्स नहीं होगा, सर्किट नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, तो आपका सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, तो चिप है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन में 3 में पूछ रहा है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, मतलब बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि इसको किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा इसके अंतर्गत, इनमें से सभी होगा। अब देखिए डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज ये कर सकता है नहीं कर सकता है, आपका कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर आपका कंप्यूटर में तो खासियत होता है कि डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो खासियत होता है। और आपको ऑप्शन इसके अंतर्गत सही कौन होगा, तो सही होगा आपका डी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य बुनियादी कार्य है, तो कौन सा कार्य है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है इसका आंसर, ठीक है। इसमें फंडामेंटल से क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल से संबंधित इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। और सबसे पहले तो फंडामेंटल आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब पूछ रहा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, अब ये देखिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, क्या डाटा को संग्रहण करना या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को यह गणना कार्य करता है, तो कौन होता है। आपको ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसमें सब आ जाता है तीनों का आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आपका ये तीनों जो है रॉन्ग है, ठीक है। इससे संबंधित कंप्यूटर से संबंधित वर्ड है, लेकिन ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन 5 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 5 को एक बार पढ़ लीजिए। बोलते हैं सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को, अब यहाँ पे गतिविधियों, देखिए यहाँ पे समझना है। पहले सीपीयू, सीपीयू तो हो गया इसका भाग, किसका भाग, तो सीपीयू का भाग। बोलता है अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट
कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। अंदर में जो छोटे छोटे सॉकेट जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा होगा, कि मदरबोर्ड होगा कि आपका कंट्रोल यूनिट होगा, आपका कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। और ये क्या कहते हैं, डिवाइस को, जितना भी डिवाइस लगा हुआ रहता है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। ये चीज हम फंडामेंटल क्लास के थ्योरी में हम बताए थे, कंट्रोल यूनिट का अर्थ बताए थे, उसमें एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सारा चीज का अर्थ बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसके अंतर्गत कौन होगा, तो कंट्रोल यूनिट होगा, सी होगा। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को करता है, वह निम्नलिखित में कौन है, तो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। इसमें फंडामेंटल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे है, ठीक है, सिर्फ ज्यादा फंडामेंटल है। अब इसमें बोलता है कि डाटाबेस, डाटाबेस जो होता है ना, जब भी हम लोग डाटा डाटा को स्टोरेज करते हैं, ठीक है, डाटा को ये सेव करते हैं या स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछता है कि कौन सा चिन्ह होता है, आपका प्रयुक्त नंबर हो, नंबर को स्टोर करता है, ये सबको स्टोर करता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, आपका न्यूमेरिक, क्यों, अब जब भी वो हम बताए थे मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि आप लोग तो डालते हैं तो टैक्स में, ठीक है, लेकिन वो क्या समझता है, नंबर समझता है। अब यहाँ पे ए टू जेड एबीसीडी पढ़े हैं ना, ए टू जेड, और रीजनिंग में ये चीज पढ़े हैं कि ए को क्या माना है, वन माना है। और हम ये बता देते हैं पूरा डिटेल से थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को। अब ए बी सी और डी, और यहाँ पे डैश डैश करके जेड कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, वन, ठीक है, इसको क्या मानते हैं, टू, इसको क्या मानते हैं, थ्री, और इसको मानते हैं क्या, फोर, और इसको 26। इस प्रकार से रीजनिंग में चलते हैं ना। तो यही इसी अनुसार से आपका डाटा स्टोर या मशीन लैंग्वेज में किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी होगा, नोमरिक, ठीक है। नोमरिक मतलब नंबर, क्योंकि वह मशीन लैंग्वेज में नंबर को ही पहचानता है, जिसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं, 0 से 1, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। और इसी कोड में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज आपका समझता है, ठीक है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अब बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। अब कंप्यूटर में जो एंट्री करता है, हम लोग कोई टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर में इन होता है, इन मतलब इनपुट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। जो प्रवेश करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या बोलते हैं, इनपुट। कंप्यूटर से बाहर निकलने वाला डाटा को क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर से बाहर निकलने वाला डाटा को आउटपुट, और जाने वाला डाटा को इनपुट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनपुट और आउटपुट में रूपांतर डाइस के द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे सीपीयू के द्वारा, ठीक है। क्योंकि अब तो डालते हैं क्या है, इनपुट है, ठीक है, उसको किस रूप में कन्वर्ट करता है, तो आउटपुट में रूप में कन्वर्ट करता है, तभी ना आप डाटा को प्रिंट करते हैं, ठीक है। जब तक आप इनपुट नहीं करते हैं तो आउटपुट वो मशीन नहीं देगा, ठीक है। तो वो कौन करेगा, तो कन्वर्ट आपको सीपीयू करेगा, सीपीयू नहीं रहेगा तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो आपका डी सही है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में रूपांतर डैश द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है, तो सब जानते हैं क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि फंडामेंटल से संबंधित जो कंप्यूटर जीके है, और स्पेशली जो है आप लोग का जो कंपटीशन में पूछा जाता है, फंडामेंटल से 2 4 5 क्वेश्चन जो है, अभी मेमोरी से संबंधित भी इसके अंदर क्वेश्चन है, जो कि आपको कंप्यूटर जनरल कंपटीशन में आप लोग से पूछा जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे 10 में क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आपका? और डाटा ऑप्शन आपका यहाँ पे बी गलत है, डाटा आकलन। ठीक है, और डाटा आकलन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेष यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले समझिए। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? डाटा आकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, डाटा आकलन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर। ठीक है, ए एल यू का मतलब समझ लीजिए, ए एल यू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ए एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है? अब अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो बी आपका ऑप्शन नंबर सही है, ए एल यू का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कंपाइलर है, तो यहाँ पे पूछ रहे कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है? आपको यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन को पढ़े, ए एल यू का अर्थ ऑटोमेटिक कार्य। कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक फंक्शन जो होता है ए एल यू, ठीक है, इसका कार्य है। ठीक है, अब यूनिट नहीं है, सिर्फ खाली कहाँ पे है? ए एफ है। क्या है? ए एफ। ये एफ का मतलब हो गया ऑटोमेटिक फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए सही होगा। ठीक है, ए एल यू का कार्य ऑटोमेटिक कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही है, कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या है? अर्थमेटिक फंक्शन है। ठीक है, क्या है? अर्थमेटिक फंक्शन है। अब इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? आपका क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा इसमें। क्या क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हम लोग डाटा इनपुट करते हैं तो कहाँ जाता है? सीपीयू में चला जाता है, और सीपीयू डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, अब देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें देखिए छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है तो सबको पता है। यहाँ पे देखिए सीपीयू का, देखिए सॉरी, यहाँ पे सीपीयू का मुख्य घटक पूछ रहा है। ठीक है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन है? तो ये इनमें से सब सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कंट्रोल यूनिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट कार्य करता है। ठीक है, और मेमोरी भी जरूरी है। आपका अर्थ ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं ए एल यू, ये भी आपका जरूरी है। ठीक है, ये तीनों आपका ऑप्शन जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा, इनमें से सही सभी, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू का मुख्य घटक पूछ रहा है। ठीक है, जो कि आसपास सीपीयू के आसपास जो भटकता है उसी को हम लोग घटक बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू के जो आसपास रहता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं। तो आसपास रहने वाला ये तीन व्यक्ति है, जिसका नाम है इनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, ए एल यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अब यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? तो सब जानता है कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या बोलते हैं? तो इनपुट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोसेस डाटा को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? आउटपुट को। अब यहाँ पे आउटपुट को कहते हैं प्रोसेस, मतलब प्रिंट जो निकलता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि प्रिंट आउट करते हैं तो उसका हिंदी में प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसका तो सीधा बोलते हैं प्रिंट आउट। ठीक है, इसको आउटपुट के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ खाली हिंदी कर दिया है, इसलिए हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रहता है इंग्लिश में तो आप लोग को आसान रहता है, लेकिन हिंदी अर्थ है आपका प्रोसेस। ठीक है,
तो यहाँ पे आउटपुट ऑप्शन आपका आंसर सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आउटपुट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, बोलता है कंप्यूटर के सभी भाग के बीच सामाजिक स्थापित करता है, तो कौन करता है? अब यहाँ पे समझना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार फिर से। तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, आपको कंट्रोल यूनिट CU जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट जो डिवाइस को हम लोग क्या करता है, ये CPU जो है, CPU में आपको कंट्रोल यूनिट डिवाइस लगा हुआ है जो कि सारा प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे हम लोग का स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल होता है ना, जो कि सारा स्कूल को कंट्रोल करते हैं। प्रिंसिपल नहीं रहता है तो सब अपना अपना मस्ती करता है, टीचर भी अपना मस्ती करता है, स्टूडेंट भी क्या करते हैं, अपना मस्ती करते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या चाहिए, एक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ता है, और यहाँ पे क्या चाहिए, CU की जरूरत है। ठीक है, CU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं का बात पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं वाला आपको ऑप्शन देना है। तो कौन आपका यहाँ पे देखना है कि आप इंटरनेट। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि शामिल नहीं है, आपको निवेश, निवेश जिसको इनपुट बोलते हैं। निवेश मतलब कंप्यूटर में जो प्रवेश करता है, तो वो तो जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, और क्या है, निर्गत, आउटपुट। तो ये भी प्रिंट आप कर सकते हैं, प्रिंटर आपके पास जरूरी होना चाहिए। प्रिंटर रहता है तो आप डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। और CPU भी जरूरी है। और इंटरनेट नहीं रहेगा तो फिर आपका काम फिर भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ऑनलाइन वाला काम नहीं हो सकता, लेकिन ऑफलाइन वाला काम हो सकता है। तो वही चीज पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, तो आपका इंटरनेट शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो डी सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, तो कौन कहलाता है नियंत्रण भाग? तो सबसे मुख्य कौन सा होता है, सबसे पहले जिसको हम लोग CPU बोलते हैं। CPU नहीं रहेगा तो बाकी हार्ड डिस्क भी कहीं नहीं लग सकता है। ठीक है, कुंजी पटल जिसको बोलते हैं, कीबोर्ड को, कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, कुंजी पटल। प्रिंटर भी सब इसी का पार्ट है, लेकिन CPU रहेगा तभी आपका सारा पार्ट जुटेगा। ठीक है, और CPU नहीं रहेगा तो कोई पार्ट नहीं जुटेगा। ना तो आपका कीबोर्ड लग सकता है, ना प्रिंटर लग सकता है, ना हार्ड डिस्क लग सकता है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो पहले CPU की जरूरत होगा। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, तो नियंत्रण कौन करता है, तो CPU करता है। चलिए आगे बढ़ते जी। 20 में क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर को मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे देखिए, चिप तो नहीं है, यहाँ पे CPU है। ठीक है, चिप रहता है तो आपका चिप आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे चिप नहीं है तो CPU ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर आपका CPU होगा। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। ठीक है, किसको, तो CPU को। CPU ऑप्शन नहीं रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, चिप रहेगा। हाँ, नहीं, मेमोरी को नहीं मारना है, मेमोरी तो ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, चिप या आपका CPU। ठीक है, मस्तिष्क पूछ रहा है ना, स्टोरेज का बात नहीं ना पूछ रहा है, मस्तिष्क पूछ रहा है। सारा क्वेश्चन जो है फंडामेंटल से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 में क्या पूछा है, CPU का विस्तार रूप है। तो CPU का विस्तार रूप कौन है, क्या? अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर एंड ये प्रोसेस यूनिट क्या होता है, CPU। क्यों, ये CPU ही सारा कार्य करता है, क्योंकि CPU में ही सारा डिवाइस आपका लगा हुआ रहता है। क्योंकि कंप्यूटर से, अब कंप्यूटर सब जानते हैं, प्रोसेस प्रोसेस कौन करेगा, तो CPU करेगा। डाटा को जिसको हम वेरीफाई बोलते हैं, तो किसके पास संबंध है, तो आपका CPU के पास है।
आप मान लीजिए कि दो सीपीयू ऐसे 4 मॉनिटर लगाए हुए हैं, सीपीयू आपके पास एक है और चौथा नंबर आपका मॉनिटर पे आप टाइप कर रहे हैं, तो आपके पास पहले सीपीयू के पास आएगा ना, तो डाटा को वेरीफाई कौन करेगा? सीपीयू को। पहचानेगा कौन? सीपीयू। सीपीयू नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? कंप्यूटर एंड प्रोसेस इनिट, ठीक है, कंप्यूटर एंड प्रोसेस इनिट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब बोलता है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो कौन भाग सम्मिलित है? ठीक है, सम्मिलित बोलते हैं कंप्यूटर। अब ये जानते हैं ना, यही तो एक मुख्य है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोचिप। माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोसेसर क्या करता है? डाटा को सारा वेरीफाई करता है, जिसको हम लोग सीपीयू में क्या बोलते हैं? उसको ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आपको ऑप्शन पढ़िए, इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है, तो इसका जो होता है सबसे मुख्य भाग जो होता है ना आपका, हम बता देते हैं ALU। कौन सा भाग? ALU, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? इसका हिंदी होता है अंक गणित। क्या होता है? अंक गणित। हम लोग जितना भी MS एक्सेल में जो मैथ में कैलकुलेशन करते हैं ना, एक्सेल के अंतर्गत जितना भी कैलकुलेशन करते हैं मैथ में, तो कौन करता है? तो ALU करता है। कौन करता है? तो ALU करता है, ठीक है। अरे तो ALU करता है, तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डाइस भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? तो माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माइक्रोचिप। यहाँ पे बोलता है माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर को ही ना ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसको माइक्रोचिप के भी नाम से जानते हैं। माइक्रोचिप दोनों एक वर्ड होता है, दोनों साथ में जुड़ता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? डाइस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्या होगा? माइक्रोचिप होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए आपका माइक्रोचिप। इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रमुख मेमोरी डाइस के क्या है? ऑप्शन समन्वय से कार्य करती है, तो कौन करती है? आपका सीपीयू। हम बोल रहे हैं बार बार कि सीपीयू हमेशा आते जा रहा है, सीपीयू नहीं रहेगा तो बाकी कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सीपीयू नहीं रहेगा तो आपका विशेष कार्य कार्ड भी नहीं लग सकता है, ठीक है, ये भी नहीं लगेगा, रैम भी नहीं रहेगा, और इंटेल क्या बोलते हैं? इंटेल भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि सीपीयू रहेगा तभी ये तीनों कार्ड का यूज कर पाएंगे, और नहीं तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अब उस दिन पूछ रहे थे ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था कि पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था, अब यहाँ पे आ गया, इनमें पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है कि इसका आंसर नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? और ये क्वेश्चन है, ठीक है, आगे नीचे आएगा और उसमें उसका नाम दिया हुआ है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन आज का क्लास हम 25 तक ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है।